मौर्यकालीन भारतीय इतिहास। मौर्य वंश मौर्यों के उद्भव या मौर्यों की उत्पत्ति या कह सकते हैं मौर्यों के बारे में अलग अलग या विभिन्न मतों का प्रचलन है। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। जैन एवं बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय थे। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार ये वृषल अथवा निम्न वर्गीय थे। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य वैश्य थे तथा सर्वाधिक मान्य मत जो है वो है कि मौर्य क्षत्रिय थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था। चाणक्य ने इसे 1000 कार्षपण में खरीदा था। इसकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। यूनानी इतिहासकारों ने इसे सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका विवाद हुआ था। स्ट्रेबो एवं एपियानस विवाद एवं संधि की जानकारी देते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने एरिया, अराकोशिया, जेनरोसिया, पेरानोपोसिया सियाई क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था, जो भारतीय इतिहास में पहला या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। सेल्यूकस ने अपने दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके एरियन की पुस्तक भी इंडिका थी। प्लिनी जो था उसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री थी। या कह सकते हैं टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी तथा एक अन्य अज्ञात लेखक था जिसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है की रचनाएं हुई। इन सभी ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में संथारा या संलेखना द्वारा, जो जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण विधि है, देह त्याग की या कह सकते हैं निर्जल होकर जो देह त्याग किया जाता था जैन धर्म में, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का समय 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व था। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचेडस या अमित्रघात कहा है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ इसको एक महान शासक बताते हैं। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। यह आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी इतिहासकार एथिनीसियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मीठी शराब, सूखे मेवे अथवा अंजीर तथा दार्शनिक मंगवाए थे। यूनानी शासक ने मीठी शराब एवं सूखे मेवे तो भेज दिए थे, किंतु एक दार्शनिक को भेजने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि यूनानी कानून के मुताबिक यह कार्य नहीं किया जा सकता। बिंदुसार के पश्चात 273 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। सम्राट अशोक का समय 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक तथा गद्दी पर बैठने के बीच में लगभग 4 वर्ष का अंतराल है। 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 269 ईस्वी पूर्व लगभग 4 वर्ष का अंतराल है। तो विभिन्न विद्वान या विभिन्न इतिहासकार या बौद्ध ग्रंथ के जो हैं उनके अनुसार माना जाता है कि या उनमें लिखा हुआ है कि अशोक ने इस 4 वर्ष के अंतराल में उत्तराधिकार का संघर्ष किया था तथा अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और इसी उत्तराधिकार संघर्ष में लगभग 4 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तत्पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। अशोक की माता का नाम कहीं कहीं पर भीमा मिलता है, कहीं कहीं पर सुभद्रांगी मिलता है। अशोक की एक पत्नी देवी थी जिसका पुत्र का नाम महेंद्र था तथा जिसकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया था। अशोक की दूसरी पत्नी का नाम कौरवकी
था, जिसके पुत्र का नाम तीवर मिलता है। रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। अशोक की तीसरी पत्नी पद्मावती नाम मिलता है, जिसका पुत्र कुणाल था। अशोक की चौथी पत्नी का नाम तिष्य रक्षा मिलता है, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। अशोक ने तिष्य रक्षिता को जिंदा जलवा दिया था। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराजा था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे एवं 1.5 लाख लोगों को युद्ध बंदी बनाया गया था। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग किया या युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया था। अशोक का धम्म बड़ा महत्वपूर्ण है। अशोक का धम्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वे इस प्रकार से हैं। कल्हण जो हर्ष के दरबार में था ने रासतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो कल्हण की रासतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। उसने श्रीनगर नामक नगर बसाया था एवं वहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक मोगलीपुत्र तिस के कारण बौद्ध धर्म से अत्यंत प्रभावित हुआ। दीपवंश व महावंश तथा ये एक सिंहली साहित्य हैं या श्रीलंका के साहित्य हैं। दिव्यावदान नामक पुस्तक एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। भाब्रू अभिलेख अशोक के बौद्ध होने की स्पष्ट जानकारी देता है। इसके अलावा अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हैं, सांची, सारनाथ आदि, इनमें भी अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें वह संघ में भेंट डालने के कारण या संघ में भेंट डालने वाले व्यक्ति को देश निकालने की सजा का प्रावधान बताता है। अशोक का धम्म यह एक आचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं थी। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया था। इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु विभिन्न अभिलेख लिखवाए एवं धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, या धम्म महामात्य भी कहा जाता है इनको। अशोक के जो लेख हैं उनको हम शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों में विभाजित कर सकते हैं। शिलालेख वृहद एवं लघु दोनों हैं। इसी प्रकार से स्तंभ लेख भी वृहद एवं लघु दोनों है। अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जोगढ़, एरगुडी। यह कुछ प्रमुख शिलालेख हैं। इसके अलावा अशोक का पृथंग कलिंग शिलालेख या पृथक कलिंग अभिलेख, यह अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है, किंतु धौली एवं जोगढ़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के बराबर अशोक बताता हुआ मिलता है। अशोक के कुछ लघु शिलालेख भी हैं। इनमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, जिनमें मास्की, गुर्जरा, नित्तुर एवं उदयगोलमा नामक लघु स्तंभ लेखों में अशोक के नाम का, व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। बाकी अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवानाम्पी या देवानाम प्रियदर्शी का उल्लेख ही मिलता है। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण हमको मिलता है। वृहद स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7 है। यह विभिन्न 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रयाग प्रशस्ति, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा। यहाँ से हमको वृहद स्तंभ लेख मिले हैं। इसके अलावा कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं अशोक के। इनमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती है, जिनमें रुमिनदेई अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, सांची अभिलेख मुख्य हैं। रुमिनदेई अभिलेख
मौर्यकालीन आर्थिक नीति या राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। अशोक ने भू राजस्व यहाँ का भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था, जबकि सांची एवं सारनाथ के अभिलेखों में अशोक बौद्ध संघ में फुट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा अशोक ने कुछ गुहा लेख भी उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक ने कर्ण चौपड़ एवं सुदामा नामक आजीवक साधुओं हेतु गुफाएं दान में दी थी, जिन्हें या विश्व झोंपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा या प्रादेशिक या स्थानीय भाषा में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, ग्रीक या यूनानी लिपि हमको देखने को मिलती है।